लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी बिहार आर्ट कॉलेज में हूँ और ये कॉलेज के बारे में बता दूं कि पूरे बिहार और झारखंड में मात्र एक ही कॉलेज है। यहाँ दिक्कत क्या हो गई कि आज से बिहार दिवस चालू हो गया। बिहार दिवस चालू हो गया, मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ। गांधी मैदान में बिहार दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। कई सारे जितने भी सेक्टर, सारे सेक्टर को दिखाया गया है। अब सवाल ये है कि बिहार आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट जो है यहाँ से जो गए हैं, सिर्फ वहाँ पर मतलब कॉलेज के द्वारा नहीं गए हैं, बल्कि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार इनको लेबर समझ करके लेबर की तरह इनको लेकर गया है और वहाँ पर काम करवाया है। लेकिन कॉलेज को गरिमा को बचाने के लिए, कॉलेज की गरिमा और इन लोगों की वाहवाही के लिए अगर कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर इनको कॉलेज से डायरेक्ट वहाँ पर काम दिया जाता तो उसका मतलब कुछ और होता, पैसा भी ज़्यादा मिलता, एक नाम भी होता, क्योंकि वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनका नाम हो रहा है, एक नाम भी होता, इनको एक सर्टिफिकेट भी मिलती बिहार सरकार की तरफ से और कॉलेज के नाम के उभार होता पूरे भारत में कॉलेज का नाम, क्योंकि वहाँ पर पूरे इंडिया से सारे लोग आ रहे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो वहाँ पर देखते कि हाँ भाई किसका काम किया हुआ है, इनका डायरेक्ट वहाँ पर नाम होता है, कहीं कहीं जहाँ जहाँ नाम होता है। लेकिन वहाँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस काम है। लेकिन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए, क्या नाम हुआ आपका? जीतू कुमार। जीतू कुमार। आप यहाँ के स्टूडेंट के नेता हैं आप? यस। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप? यस। क्या दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यहाँ पे यही है कि जब बिहार सरकार में जो भी काम कर रहा है वहाँ पे बिहार दिवस को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे आर्टिस्टों के लिए सरकार खुद चयन कर रही है और जब यहाँ से लिस्ट किया गया तो यहाँ का युवा कलाकार का किसी का नाम ही नहीं है। बिहार और झारखंड का इकलौता कॉलेज है। यहाँ पे सीनियर है, हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, बाकी बैच सब है, उन लोगों का नाम होना चाहिए युवा कलाकार में, पर यहाँ के लोगों का नाम नहीं है। हम लोग का ये मांग है। दूसरा चीज़, यहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई नहीं है। सरकार से हम लोग का ये लगातार मांग है कि यहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। कई टीचर नहीं है। अच्छा, मास्टर का क्लास है कि नहीं? नहीं है यहाँ पे मास्टर्स क्लास ही नहीं। नहीं। हम यहाँ छात्र संघ के लोग, छात्र संघ के पदाधिकारी, इस बार रविकांत जी जो ट्रेजरर है, इस बार डिमांड रखे थे सेनेट के मीटिंग में कि इस बार मास्टर्स को चालू किया जाए। इसमें प्राथमिकता दी गई है कि मास्टर्स को चालू किया जाए। पेपर आया है पर मैटर कहाँ तक है अभी तक कुछ मालूम नहीं। प्रिंसिपल साहब बताएंगे ना? प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं हो रही है लगातार हो रही है। और लोगों से बात करने के लिए चलिए प्रिंसिपल साहब से बात कर लेते हैं। पहले प्रिंसिपल साहब से बात करें। सर आप ये बताइए, ये कंप्लेन है कि ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बिहार दिवस के अवसर गांधी मैदान में काम कर रहे हैं, ये तो इसको आप स्पष्ट कीजिए कि बात क्या है। ये असल में इंस्टीट्यूट है ना, कौन सा ये इंस्टीट्यूट है? ये तो संस्थान है, पढ़ाई के शिक्षा संस्थान है। आप इंस्टीट्यूट मत कहिए ना इसको, नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे, हमारा आर्ट कॉलेज तो संस्थान है पटना विश्वविद्यालय का ना, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ना ये। कॉलेज है। आप इंस्टीट्यूट और कॉलेज में बहुत का अंतर हो जाता है। संस्थान को इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम। नहीं सर, आप पहले इसको जस्टिफाई कीजिए। इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट संस्था, संस्थान, प्राइवेट संस्थान, कोई संस्थान जो है वो प्राइवेट है सरकारी है, सो बताइए। अरे पटना विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज है ये। सरकारी है प्राइवेट है? पटना विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज है, यह इसका स्टेटस है। ठीक है। अब हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम कोई भी कॉलेज यदि सरकार अप्रोच करती है कि ये काम उनका होना है और हमको इस तरीके से छात्रों का उसमें चाहिए, तो हम बच्चों से बात करके पहले भी किया है। मान लीजिए आपको बताएं, जिस बिहार दिवस की आज बात हो रही है, इसमें शिक्षा विभाग के समय में 3 साल पहले यहाँ के वरिष्ठ छात्रों के साथ और यहाँ के अध्यापकों के साथ हमने एक कैंप किया था इसी कॉलेज में, इसी दिवस के लिए, और इसका वहाँ पे ज्ञान भवन में प्रदर्शनी भी हुई थी। पिछले साल विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से कराया, तो उन्होंने कृष्ण मेमोरियल में कराया और उसमें हमारे टीचर्स ने पेंटिंग बनाई और हमारे छात्रों का पोस्टर वो रहा। यदि किसी भी व्यावसायिक चीज़ को करने के लिए यदि सरकार यहाँ कॉलेज में अप्रोच करती है कि ये बिहार दिवस का कार्य है, गांधी मैदान में होना है, तो हम उससे विचार करेंगे ना। नहीं, सरकार अप्रोच की अलग बात है, आप प्रपोजल भी तो दे सकते हैं ना। देखिए, इसकी अब देने का काम है कि नहीं आपका? काम तो यहाँ आर्ट के बहुत हो रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आखिर ये तो काम करने गए ही, काम करने गए ना, लेकिन ये लोग ठेकेदार के थ्रू गए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू, अगर गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज करके और कॉलेज के स्टूडेंट को कॉलेज टू डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाती गांधी मैदान में, तो दोनों में कितना का डिफरेंट है। ये आज लेबर बन करके जो लेबर का तिहार है वो मिलता, लेकिन अगर ये कॉलेज के तरफ से जाते और गवर्नमेंट की तरफ से आप प्रपोजल देते कि नहीं सर आप बिहार दिवस कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी काम होगा तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जाएगा, कॉलेज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होगी, तो अब कितना अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी कॉलेज इस तरीके का जो भी व्यावसायिक वेंचर है उसके लिए खुद अप्रोच करने से बढ़िया है कि सरकार हमें इस तरीके से सम्मान दे जो पहले हुआ करता था। पहले यहाँ के बच्चे मिलके करते थे, अब क्या है कि सरकार अपने तरीके से उसको आवंटित करती है, और यदि वो तो हमने बच्चों को रोका नहीं ना वहाँ काम करने से।
पटना विश्वविद्यालय का है, ये पढ़ाई की जगह है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा संस्थान ये रहता जो सारे ऑर्डर्स इस तरीके के कामों को लेता तो बात अलग थी। देखिए कुछ जो मेजर पॉइंट है, जैसे बिहार दिवस साल में एक ही बार मनाया जाता है और बिहार दिवस रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत को, भारत में रिप्रेजेंट होता है बिहार दिवस के अवसर पर। पूरे स्ट्रीम मीडिया सभी वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका मतलब कुछ और होता है। असल में इस काम के लिए जो भी टेंडर वगैरह होता है वो सरकार अपने स्तर से करती है ना। उनमें ये तो मना नहीं है ना, यहाँ के बच्चे अपना एक ग्रुप बना के दे सकते हैं, यदि उनको सेलेक्ट होते हैं तो काम भी करते हैं, ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। क्या दिक्कत क्या हो गई आप लोग को? दिक्कत हमें कुछ नहीं है, दिक्कत कलाकारों का है। और हम लोग पटना आर्ट कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। हम लोग बहुत चीज़ों का सामना किए हैं। आप नज़र उठाकर देख लीजिए, यदि बिहार को सुंदर बनाना हो, स्वच्छ बनाना हो, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना भी बनाना हो, यहाँ का लड़का फ्री में काम करता है। जब बेनिफिट का बात आता है तो यहाँ का लड़का के बारे में बात क्यों नहीं किया जाता, ये हम अब सवाल करना चाहते हैं अपना प्रचार से और सरकार से। जब जब फ्री का काम होता है तो आपसे करवा लेते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो किसी और को दे देते हैं। पैसा की बात नहीं रहा गया। बात देखिए, बिहार दिवस का है, काम कौन किया? आप ही लोग किए, आर्टिस्ट ने किया। आर्टिस्ट ने किए। जो कैंप होता था, कैंप जब हो रहा था, आर्टिस्ट का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल करना चाहते हैं हम प्रचार महोदय से। जो हमारे ललित कला युवा विभाग इस काम को अपने हाथ में लिया है, तो उस ललित कला युवा विभाग में युवा लोग कितना है? सारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग रोड पे टहल रहे हैं। आप कितने साल के लोगों को युवा कह सकते हैं? हम लोग अरे यहाँ तो युवा का मतलब कुछ और होता युवा का मतलब है। क्या? नरेंद्र मोदी भी युवा नेता कहलाते हैं। नहीं, ये गलत है। नरेंद्र मोदी अगर युवा नेता बोलते हैं तो सरासर गलत है, समझे? वो बुरा नेता है। और दूसरा चीज है, यहाँ पे युवा लोग है, देखिए ये बच्चे लोग हैं, ये देश के बोलो ना, इन मुद्दा बोलो। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ हर साल आप कहाँ से आए? मैं इसी बिहार से हैं या कहीं और? बिहार से मैं हूँ। 1 साल हुआ है पास आउट हुए। तो देखिए, बहुत शर्म की बात है कि हर साल यहाँ से 60 स्टूडेंट पास आउट होकर के निकलते हैं और कला शिक्षकों की बहाली 3.5 लाख होने वाली है, लेकिन उसमें कला शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ का स्टूडेंट पास आउट होकर के कहाँ जाएगा, कहाँ रोजगार मांगेगा? झंडा लेकर के सड़क पर धरना देगा? ये अच्छी बात है कलाकारों के लिए? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 60 बच्चे पास आउट होते हैं और यहाँ से जब पास आउट होते हैं तो यदि इसको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना हो, मास्टर पीएचडी करने के लिए, तो बाहर में यहाँ के अदर स्टेट के लिए लिमिट सीट होता है, एकदम ना का बराबर। अब एमएफए कहाँ करना जाएगा? हमारे बीसी साहब, प्रोक्टर साहब 4 साल पहले कह दिए थे कि यहाँ मास्टर किया जाए, तो मास्टर कब किया जाए? 4 साल के बाद अभी तक मास्टर नहीं लागू हो रहा है यहाँ पे। ये चीज को मांग है। ये लोग सही बात है, पूरे बिहार झारखंड में आर्ट कॉलेज में सिर्फ यही कॉलेज है और सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। लेकिन जब पीजी की बात होगी, अगर ये लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इन लोगों को बिहार से कहीं बाहर जाना पड़ेगा और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ के जो अस्थायी निवासी, अस्थायी स्टूडेंट है, उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, पहले उनकी वरीयता रहेगी, तब जाके इन लोगों की। तो मुश्किल है सभी लोगों को एमए करना, इसलिए एक डिमांड ये वाजिब है वीसी से, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के वीसी से। और रोजगार की बात है तो सही बात, अगर आपके हाथ में जो पूरा रोजगार है तो वो रोजगार देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आप बीच में माफिया के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनको पैसा का गमन भी कहा जा सकता है, उनके थ्रू इनको काम कर भेजते हैं और नाम भी नहीं होता। मैं शंभू कुमार, कैमरा मैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।